तो साले को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? हम भी तू देखे तेरे खुदा में कितनी ताकत है। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दे। इस ऊंटनी की वजह से साला का इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर कोई इस ऊंटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसे कर दूंगी। हम ये काम करेंगे। आज रात वो ऊंटनी नहीं बचेगी। कौम आद पर अजाब के बाद चंद मोमिन थे जो बच गए। अल्लाह ने उन्हें निजात दी। शुक्र है कि हमने हूद की बात मानी, अल्लाह ने हमें तूफान में पनाह दी। आज हम गवाह हैं कि अल्लाह के वायदा सच्चा है। और उन्हीं से एक नई नस्ल का आगाज हुआ ताकि जमीन दोबारा आबाद हो सके। अजाब के बाद ये मोमिन हजरमौत के करीब वादियों में जा बसे। ये लोग यहाँ कुछ अरसा आबाद रहे और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उनके बच्चे बढ़े, खेतियां करने लगे, मगर वक्त के साथ ये नस्ल शुमाल की तरफ बढ़ने लगी। नए पानी, नई जमीनों और महफूज इलाकों की तलाश में ये लोग काफलों के साथ चलते हुए नज्द और हिजाज के इलाकों में फैल गए। उनका काफिला तिजारती रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। ये वही रास्ते थे जो यमन से शाम तक जाते थे। कुछ लोग वादियुल कुरी, आज का अल उला के करीब ठहर गए। यहाँ खजूरों के बागात, पानी के चश्मे और जरखेज जमीनें थी। वक्त के साथ वो नस्ल आगे बढ़ती गई और आखिरकार वो पहुंचे वादियुल हिजर में। यही वादी आगे चलकर मदायने सालेह के नाम से मशहूर हुई। हम यहाँ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। यहीं हम अपने घर बसाएंगे। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी, पत्थरों में नरमी थी। यूं गोया कुदरत ने खुद उन्हें यहाँ घर बनाने की दावत दी। यही वो मुकाम था जहाँ कौम समूद ने जन्म लिया। कौम समूद ने अपनी तारीख के एक ऐसे दौर में कदम रखा जब इंसान ने जमीन की साख्त को अपने हाथों से बदलना शुरू किया। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने ताकत, अक्ल और वसाइल से नवाजा था। उनके शहर बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद थे, जहाँ हर चट्टान, हर वादी में इंसानी हुनर का शाहकार तराशा। ये लोग सिर्फ जमीन पर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों के दिल में रिहाइश गाहें काट कर बनाते थे। कुरान ने उनकी फन्नी महारत का जिक्र यूं किया, और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी, तुम मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। और समूद, जिन्होंने वादी में पत्थरों को काट काट कर घर और महल्लात बनाए, उनकी इमारतें ऊंची, दीवारें हमवार और सुतून ऐसे तराशे गए जैसे वो किसी बादशाह के महल्लात हों। हर दरवाजे पर नक्शो निगार, हर सुतून पर निशाने ताकत और शानो शौकत। दिन के वक्त उनकी वादियां बाजारों की आवाजों से गूंजती और रात को मशलों की रोशनी से जगमगाती। वो पत्थरों को ऐसे तराशते जैसे मोम को नरम किया हो। उनके खेत सरसब्ज और बागात में फलों की खुशबू बसी रहती थी। उनकी जिंदगी आसाइश, दौलत और इक़्तिदार की अलामत बन चुकी थी। यही वो वक्त था जब इंसान अपने ही हाथों की कारीगरी पर गुरूर करने लगा। वो कहने लगे, इन पहाड़ों को हमने कैसे तराश कर आलीशान महल बनाए हैं। हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये अक्ल, ये ताकत, ये हुनर सब अल्लाह की अता है। देखो इस वादी को, इन पत्थरों को हमने जिंदा किया और उनके दरमियान हमने अपनी सल्तनत खड़ी की। और जब अता पर गुरूर छा जाए तो जवाल करीब आ जाता है। कायनात में हमसे ज्यादा ज़हीन और मजबूत कोई नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। उनके दरमियान गुरूर ने ईमान की जगह ले ली और अक्ल ने वही पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो कहते, देखो हम कितने खुशहाल हैं। इस कायनात में कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। वक्त के रेगजार पर एक नई सुबह तुलू हुई। इसी इलाके वादियुल हिजर में बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई। मुबारक हो, उबैद के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। उस बच्चे का नाम सालेह रखा गया। वो उबैद बिन मासेह के घर पैदा हुए, जो कौम समूद के बड़े और नेक दिल शख्स माने जाते थे। उनके दादा मासेह बिन उबैद भी अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार होते थे। ये खानदान दयानत, इल्म और सच्चाई के लिए जाना जाता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनके चेहरे पर सुकून, बातों में नरमी और दिल में अल्लाह की याद बसा करती थी। कौम के बड़े उनकी ज़हानत और किरदार से मुतासिर थे और कहते थे, देखो उबैद का बेटा सालेह कितना ज़हीन और समझदार है। बचपन ही से बात में दानाई झलकती है। हाँ, मगर इसकी बातों में एक खास रोशनी है, जैसे लफ्जों के पीछे कोई राज छुपा हो। हाँ,
اس کی باتوں میں کچھ ایسا نور ہے جو ہم نے کسی میں نہیں دیکھا. نور ہو یا بات، مگر ہم سے بڑا کون؟ ہم پہاڑوں کو تراش لیں تو بھی پسینہ نہیں آتا. وقت گزرتا گیا، صالح جوان ہوئے اور اپنی قوم کے درمیان عقل و دانائی کا نمونہ بن گئے. مگر جیسے جیسے ان کی قوم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی، صالح کے دل میں اللہ کی توحید کا نور اور بڑھتا. پھر جب وادی پر خاموشی چھا گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے صالح کو نبوت عطا فرمائی. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اے ہمارے معدود، یہ سب طاقت تم نے ہمیں دی ہے. پہاڑ ہمارے سامنے جھکتے ہیں. ان پر وہی نازل ہوئی کہ ہے وہ اپنی قوم کو شرک اور ظلم سے روکے اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا. صالح نے اپنی قوم کو نرمی اور محبت سے دعوت دی. ہم تو صالح کو نیک سمجھتے تھے، مگر اب وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے. کیا وہ بھول گیا ہے کہ یہ وادی ہماری طاقت سے کھڑی ہے؟ وہ دن رات انہیں سمجھاتے کہ یہ سب نعمتیں، زمین، پہاڑ، پانی، سب اللہ کی عطا ہیں. مگر قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور صالح کا مذاق اڑایا. وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے اور تیرا خدا سچا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دے. کچھ نے کہا اس سامنے والے پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دے، تب ہی ہم مانیں گے کہ تو سچا ہے. ہم بھی تو دیکھیں تیرے خدا میں کتنی طاقت ہے. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا. اب اپنی نشانی ظاہر فرما تاکہ یہ لوگ یقین کریں. پھر ایک لمحے میں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا. چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی. نہ وہ کسی انسان کے ہاتھ سے بنی، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوئی، بلکہ اللہ کے کن کے حکم سے وجود میں آئی. یہ تو جادو ہے، یہ اس صالح کا جادو ہے. اونٹنی عام اونٹوں جیسی نہیں تھی، وہ اتنی عظیم تھی کہ پوری قوم کے مویشی اس کے برابر نہ آتے. قرآن میں یہ واضح آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی. اسے اللہ کی زمین میں کھانے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. البتہ مفسرین نے اس بارے میں بیانیہ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اونٹنی دودھ دیتی تھی اور بہت زیادہ دیتی تھی. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ہے، اس اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پوری قوم اس سے پیٹ بھر کر پیتی تھی. اور جس دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن لوگ اس کے دودھ سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. یعنی ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتی تھی. مگر کچھ قدیم روایات ضعیف غیر مستند میں اس کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ امام ثعلبی اور واقدی کی روایت، مگر ضعیف. جب چٹان پھٹی تو اس میں سے ایک بڑی اونٹنی نکلی اور اس کے پیچھے ایک بچہ اونٹ بھی تھا جو اسی کے ساتھ باہر آیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بچہ بھی ساتھ نکلا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ صرف اونٹنی نکلی اور وہی قوم کے لیے نشانی تھی. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بچہ بھی تھا. بعض اہل علم نے بیان کی، مگر اس پر کوئی صحیح روایت نہیں. جس دن وہ پانی پیتی تھی تو وہ کنواں پورا صرف اسی کے لیے ہوتا، اور جب وہ نہیں پیتی تھی تب لوگ اپنے جانوروں کو پلاتے. یہی وجہ تھی کہ قرآن نے اسے آیتن لہم، یعنی ایک واضح نشانی کہا. قرآن نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو، وہ جہاں سے چاہے کھائے. چند دنوں کے بعد جب کچھ لوگ ایمان لائے تو قوم کے سردار خوف زدہ اور حسد میں مبتلا ہو گئے. ان سرداروں نے سوچا، اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کا عزت اور بڑھ گئی ہے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو جلد لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تب انہوں نے سازش رکھی کہ اس نشان کو ختم کر دیں تاکہ صالح اپنا اثر کھو دے. ایک رات قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں، مرد اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور بولا، اگر ہم نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا تو صالح کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. اس پر ایک امیر عورت نے کہا، اگر کوئی اس اونٹنی کو ختم کر دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسے کر دوں گی. عام روایت یہ بتاتی ہے کہ چند نوجوانوں نے خود کو اس جرم کے لیے چن لیا، مثلا مصرع ابن مہراج اور قدار ابن سلف سلیف اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائے. ہم یہ کام کریں گے. آج رات وہ اونٹنی نہیں بچے گی. کچھ تفاسیر میں 9 بدکار کا ذکر بھی آتا ہے. یہ مخصوص نام بعض تاریخی روایات تفاسیر میں ملتے ہیں، لہٰذا انہیں بطور تاریخی روایت مانا جاتا ہے، مگر حقائق کے طور پر لازم نہیں. جب اونٹنی کنویں کی طرف روانہ ہوئی تو قاتلوں نے پیچھا کیا. ان میں سے ایک نے تیر چلا کر اس کے پاؤں کو زخمی کیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. پھر باقی نوجوان حملہ آور ہوئے، بعد ازاں اسے مار ڈالا گیا. قاتلوں نے قوم میں اعلان کیا اور لوگ خوشی منانے لگے. ہم نے وہ اونٹنی کو مار ڈالا ہے، اب سارا پانی ہمارا ہے.
कुछ ने तो ऊँटनी का गोश्त तकसीम किया। अगर ये जुर्म पूरे कबीले के खिलाफ समझा गया, क्योंकि या तो बहुत से लोग साजिश में शरीक थे या उसकी मंजूरी देते रहे। इसी सबब से कुरान ने मजमूई जिम्मेदारी का जिक्र किया। जब खबर पहुंची कि अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया है तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर गहरा सदमा तारी हो गया। इनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आंखों में आंसू आ गए और दिल से एक आह निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने क्या कर दिया? ये वो निशानी थी जो तुम्हारे रब की रहमत थी, मगर तुमने उसे मिटा दिया। तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम पर अजाब उतरेगा और ये बात झूठी नहीं हो सकती। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, बस 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, उसके बाद तुम पर अजाब नाजिल होगा। और उन्होंने कहा, क्या वाकई 3 दिन के बाद हम पर कोई अजाब आने वाला है? हम पर? हमें तो कुछ भी नजर नहीं आता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के घरों के दरमियान चलते हुए पुकारने लगे, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी नसीहत को मजाक समझा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ऐ मेरे रब, अब फैसला तेरा है, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। फिर वो अपने चंद ईमान लाने वालों के साथ वादी छोड़कर चले गए। और फिर अगली सुबह वादी उल हिज्र पर एक गैर मामूली खामोशी छा गई। लोग जब अपने घरों से निकले तो एक दूसरे को देखकर सहम गए। हर चेहरा जर्द हो चुका था, जैसे खून खुश्क हो गया हो, जैसे किसी ने जिंदगी का रंग छीन लिया हो। दूसरे दिन सूरज की रोशनी सुर्ख अंगारों जैसी थी, जमीन गर्म हो रही थी और लोगों के चेहरे अब लाल हो गए, जैसे खून उनके चेहरों पर उबल रहा हो। आसमान पर सुर्खी छा गई, हवाएं बंद हो गईं और हर दिल में एक अनजाना खौफ पैदा होने लगा। मगर कौम के सरदार अब भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, ये साले का जादू है, अगर कोई अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। तीसरे दिन जब सूरज निकला तो वादी पर सियाह धुआं और बोझिल खामोशी छाई हुई। लोगों के चेहरे अब सियाह हो चुके थे, जैसे मौत उनके करीब आ खड़ी हुई हो। न कोई बात कर रहा था, न कोई हंस रहा था, सिर्फ खामोशी और फजा में एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। फिर फजर से कुछ पहले आसमान का रंग बदलने लगा, पहाड़ कांपने लगे, जमीन के अंदर से गिड़गिड़ाहट उठी, बादलों से बिजली की रोशनी झलकी और अचानक एक ऐसी चीख जिसने फजा को चीर डाला। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सैहा एक ऐसी आवाज थी जो आसमान से उतरी, जिसके साथ जमीन लरज उठी, दिल फट गए और रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम समूद अपने घरों में ऊदे पड़े रह गए, कोई हिलने वाला न था, जैसे पत्थर के मुजस्समे बन गए हों। तो एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, फिर वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सीरे कुर्तुबी में बयान है, अल्लाह ने आसमान से एक चीख नाजिल की जिसने उनके कानों के पर्दे और दिलों के सीने फाड़ दिए, हत्ता कि वो एक लम्हे में मर गए। जमीन लर्जी, पहाड़ों ने आवाज दी और वादी उल हिज्र मौत की चीख से गूंज उठी। तारीख तबरी का बयान है कि वो चीख जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों की झलक से निकली, इतनी शदीद कि जिसके साथ हवा ने उनके दिलों को हिला दिया और वो सब जमीन पर गिरे। गोया एक ही आवाज ने पूरी कौम की रूह कब्ज कर ली। कुरान में फरमाया गया, और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने चंद मोमिन साथियों के साथ पहाड़ के दामन में खड़े थे। उन्होंने वादी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें नसीहत की थी मगर तुम खैर खाहों को पसंद नहीं करते थे। फिर वो वादी से दूर चले गए और ये वादी मदाइने सालेह के नाम से आज तक अल्लाह के गजब की गवाही देती है।